जिंदगी की इब्तिदा नहीं है, और कब्र के अंदर मौत के जरिए चले जाना जिंदगी की इंतहा नहीं। क्या बात है, क्या बात है। यह है खतीब आजम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। मर के टूटा है कहीं सिलसिले कैदे हयात, मर के टूटा है कहीं सिलसिले कैदे हयात, अजीब फर्क इतना है कि जंजीर बदल जाती है। जब जिंदगी मिल गई तो अब मौत नहीं। मौत तो एक दरवाजा है जिंदगी के एक मुल्क से निकलकर जिंदगी के दूसरे मुल्क में दाखिल होना। लगा लो सीने से बढ़ के गम को अगर तुम्हें पास है खुशी का, अजल से दामन बचाने वालों अजल ही दामन है जिंदगी। न एतबारे जहाने फानी न कुछ भरोसा है जिंदगी का, वो एक ठहराव था सफर का, ये एक साया है चांदनी का। क्या बात है। झनक रहा है अजल से अब तक हर एक तारे रगे जमाना, जहाने महरो वफा में यूं भी इलाही टूटे न दिल किसी का। अर्ज ये करना चाहते हैं हम आपसे कि एक इजलास तो ये हुआ और उसके बाद उसने भेजना शुरू कर दिया दुनिया में। अब जरूरत इस बात की है कि जो इकरार वफा वहां किया था, उसी अहदे वफा की तकमील करने के लिए इस दुनिया में हम और आप आए हैं। हमारे इस दुनिया में आने का मतलब हमें इम्तिहान देने के लिए भेजा गया है। अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। वही खुदा है जिसने मौत और हयात को इसलिए पैदा किया है कि इसके बीच में तुम्हारा इम्तिहान ले कि तुम में अच्छे अमल का मालिक कौन है। बस ये इम्तिहान है, और इसी इम्तिहान में एक नंबर से टॉप करके गुजरने वाले का नाम इमाम अहमद रजा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, शाने आला हजरत, फैजाने आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, फैजाने सरकार मुफ्ती आजम, शाने मुफ्ती आजम, फैजाने मुफ्ती आजम, बस्ती बस्ती खरिया खरिया, मरकज़े अहले सुन्नत बरेली शरीफ, खानदाने आला हजरत, खतीबे आजम हिंदुस्तान हजरत अल्लामा उबैदुल्लाह खान आजमी क़िबला, अल्लाह हजरत की उम्र में बेपनाह बरकतें अता फरमाए और अल्लाह हजरत को की जायज तमन्नाओं की तकमील फरमाए। ये पैगाम दे गई है मुझे बादे सुबहगाही कि खुदा के आरिफों का है मकाम बादशाही। मोहतरम सामीन, एक इजलास का नक्शा मैंने आपके सामने रखा। रोजे अजल ये इजलास हुआ। मैं अपनी जुबान में इस इजलास को मुफ्ती साहब इजलास उमूमी कहता हूं, और आसान कर दूं जुबान को, इसलिए कि मैं जुबानो बयान का छोटा सा तालिब इल्म हूं, और गुफ्तगू में करता हूं कोशिश इस बात की अपनी गुफ्तगू में कि अवाम तक मैसेज पहुंच जाए। वरना यहाँ अगर मैं उस जुबान का इस्तेमाल करूं कि ताबिश खंजरे एहसास की आगोश में जितनी भी तमन्नाएं हैं वो मुझे मजरूह नजर आ रही हैं, और साजे हस्ती से हर उठती हुई आवाज़ नशात बारे नाकामी पैहम से दबती चली जा रही है। क्या बात है, क्या बात है। तो जरा मुश्किल हो जाए, इसलिए बरगे हना पे लिखता हूं मैं दर्द दिल की बात, शायद के रफ्ता रफ्ता लगे दिल रुबा गया। मोहतरम सामीन, एक इजलास, इजलास उमूमी, इजलास आम, जिसके मुखातिब सारे अवाम, खत्म हुआ। छोटा सा सवाल कर लिया, लस्तो बे रब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं? हम सब ने कहा हाँ तू ही हमारा रब। तो कहा जाओ अब इम्तिहान के लिए खास मुद्दत तक तुम्हें
एक जहान में जिंदगी दे रहे हैं, फिर उसके बाद हम तुम्हें दूसरे जहान में बुला लें। इम्तिहान का पर्चा लिख लेना और इम्तिहान में पास होने के लिए अहसनो अमला शर्त है। अच्छा अमल करके आना इस दुनिया से, इसलिए कि वैलल्लाहि तुरजउल उमूर, तुम सबको पलटना हर हाल में हमारी ही तरफ। तो जब आओगे हमारे पास तो कामयाबी का पर्चा लेके आना, ताकि इम्तिहान में पास होने की शक्ल में नेमते जन्नत हम तुम्हें अता करें। और याद रखना कि अगर इम्तिहान में तुम फेल हो गए तो आना हमारे ही पास है, और हमारे पास आने के बाद तुम मौत का मुंह नहीं देखो। मौत के बस की बात ही नहीं है कि इंसान की हकीकत को वो मिटा दे, इसलिए कि कुरान कहता है कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का जायका चखना, मौत का मजा चखना। तो मजा कितना कमजोर होता है, तारे अनकबूत से भी ज्यादा कमजोर होता है। मकड़ी का जाला भी बैक वक्त थोड़ा मोड़ा जिंदगी रखता है, मगर मजा की तो हैसियत ही कुछ भी नहीं है, इसका कोई हिस्सी वजूद ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई मिठाई खा ली, जुबान ने मजा चख लिया, उसके बाद एक घोट पानी मुंह में लेकर आपने कुल्ली कर दी, मजा हमेशा के लिए गायब हो गया। मालूम यह हुआ कि मजा चखा तो जाता है मगर मजा कायम नहीं रहता। तो मौत का मजा चखना तो है, मगर मौत हकीकत इंसानी पे कायम नहीं रह सकती। एक दरवाजा है मौत, जिस दरवाजे से गुजरकर आलम बरज़ख की दुनिया में जाकर आदमी उन फरिश्तों का सामना करता है, जो फरिश्ते कहते हैं मन रब्बो का, मा दीनो का, मा तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल। कब्र में सवाल मुर्दा से नहीं होता, जिंदा से होता। इसलिए कहता हूँ मर के टूटा है कहीं सिलसिले कैदे हयात, फर्क इतना है कि जंजीर बदल जाती है। तो जिंदाबाद जिंदाबाद, बेशक बेशक। अब इम्तिहान दे रहे हैं, तरीका यह है कि मैट्रिक का इम्तिहान दिया, पास हुए तो 12th में चले, 12th का इम्तिहान दिया, पास हो गए तो ग्रेजुएशन के लिए बीए में चले गए, वहां पास हुए तो एमए में चले गए, वहां पास हुए तो पीएचडी की डिग्री हासिल करने चले गए। मतलब हर दौर में आप मुंतकिल होते रहे और इम्तिहान देते रहे, जैसा इम्तिहान वैसा मर्तबा। आपने इम्तिहान दिया ग्रेजुएशन का तो ग्रेजुएट कहलाए, आपने इम्तिहान दिया और पास हो गए कंस्ट्रक्शन में तो इंजीनियर कहलाए, आपने इम्तिहान दिया मेडिकल साइंस में, पास हो गए तो डॉक्टर कहलाए, आपने इम्तिहान दिया दरसे निजामिया और दरसे आलिया में, पास हुए तो आलिम कहलाए, आपने इम्तिहान दिया रस्मुल इफ्ता का, पास हुए तो मुफ्ती कहलाए। गरज ये कि इम्तिहान के अलग अलग पर्चे होते हैं और हर पर्चे के साथ अगर हुस्ने अमल आपका मौजूद है तो आप कामयाब हैं, और अगर हुस्ने अमल मौजूद नहीं है तो आप नाकाम हैं। नाकाम होने की बुनियाद पर इंसान सजा का मुस्तहक होता है, कामयाब होने की बुनियाद पर इंसान जजा का मुस्तहक होता है। अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। हमने मौत को और जिंदगी को इसलिए पैदा किया कि इसके बीच में तुम्हारा इम्तिहान ले ले, और तुम जब हमारे पास आओगे तो हम देखेंगे कि तुम में हुस्ने अमल का पर्चा लिखकर कौन लाया। इसी हुस्ने अमल का पर्चा तो इमाम मोहम्मद रजा जिंदगी भर लिखते रहे, इसी हुस्ने अमल का पर्चा। आज अगर हम इम्तिहान दुनिया की लेबोरेटरी में देते हैं, कॉलेजों यूनिवर्सिटियों में देते हैं, तो कलम से हाथ से पर्चा लिखते हैं, मगर आखिरत का पर्चा हाथ से ही नहीं लिखा जाता। आखिरत का पर्चा जुबान से भी लिखा जाता है, आंखों की हया से भी लिखा जाता है, कान की समाअत से भी लिखा जाता है, सच्ची राह पे चलने वाले पैर से भी लिखा जाता है, मजलूमों की मदद करने वाले हाथ से भी लिखा जाता है,
कुरान करीम की 6666 आयतें याद करके भी लिखा जाता है, तड़पते हुए सजदे बारगाहे मौला में पेश करके भी लिखा जाता है। कभी रुकू के जरिए ये पर्चा लिखा, कभी सजदे के जरिए ये पर्चा लिखा, कभी सच के जरिए ये पर्चा लिखा, कभी इनकिसार के जरिए पर्चा लिखा, कभी जहालत को मिटाकर इल्म की शमा फैलाने के लिए पर्चा लिखा, कभी गुमराहों को हिदायत की राह पे लाने के लिए तबलीग और तकरीर के जरिए ये पर्चा लिखा, कभी इंसानियत को तबलीग और तकरीर का जम पहनाने के लिए तहरीर और हिकायात के जरिए ये पर्चा लिखा। ये पर्चा जो लिखा जाता है तो कोई तकरीर के जरिए पर्चा हुस्ने अमल का लिखता है, कोई तहरीर के जरिए पर्चा हुस्ने अमल का लिखता है, कोई खेती बाड़ी करके पर्चा हुस्ने अमल का लिखता है, कोई तजारत करके पर्चा हुस्ने अमल का लिखता है। अकेली जात इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी की ऐसी है जो तजारत करने वालों के लिए भी पर्चा लिख के तजारत में कामयाब करने का सामान दे रहे हैं, तफसीर लिखने वालों के सामने भी, तर्जुमा लिखने वालों के सामने भी, तकरीर करने वालों के सामने भी, फलक पैमाया जगह को देखने वालों की शक्ल में अर्शाशियां बैतुल नूर का मुसाफिर बनाने के लिए हमें और आपको इस्लाम और ईमानियात का ऐसा तालिब इल्म बना करके गए हैं कि बचता है आज इल्म का जो साज दोस्तों, ये भी उसी जरस की है आवाज दोस्तों। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, फैजान सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज, फैजान महरेरा मुतहरा, फैजान आला हजरत, मसलके आला हजरत, फैजान सरकार मुफ्ती आदम, फैजान ताजुश शरिया, फैजान हुजूर हाफिज़े मिल्लत हजरत अल्लामा उबैदुल्लाह खान आजमी। नारे तकबीर। जब लोग बदअकीदगी के पर्चे लिख रहे थे, जब लोग बदअमली के पर्चे लिख रहे थे, जब लोग फिक्र नजर के दिवालियापन का पर्चा लिख रहे थे, जब इल्म के नाम पर लोग जहालत के शहतीर चला रहे थे, उस वक्त हर मकाम पर इन बुरे पर्चों को फाड़ते हुए जो पर्चा लिखने वाला लिख के गया था, शिर्क था जब नाश करना शिर्क था जब नाश करना अहमद मुख्तार पर, नुक्ता ची थे लोग इल्मे सैयदे अबरार पर, हर वली हर गौस को बेदस्तोपा समझा गया, या रसूल अल्लाह कहने पे था फतवा शिर्क का, कुफ्र पर एक दिन मशीयत को जला ला ही गया, कुफ्र पर एक दिन मशीयत को जला ला ही गया, मेरे आका की मोहब्बत का सवाल आ ही गया, तो सूरत तस्कीन की निकली दिले शीमाब से, एक किरण फूटी अचानक चरख पर महताब से, उस किरण को अहले दीन अहमद रजा कहने लगे। रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, जश्ने दस्तार बंदी, ताजुल खुतबा हजरत अल्लामा उबैदुल्लाह खान साहब आजमी। नारे तकबीर, जिंदाबाद। उस किरण को अहले दीन अहमद रजा कहने लगे, उम्मत खत्मुर रसूल का पासबां कहने लगे। उस किरण ने राहे ईमा को मुनव्वर कर दिया, फूल तो हैं फूल, खारों को गुले तर कर दिया, कौम के ईमान और हुर्मत के निगहबां जिंदाबाद, जिंदाबाद है मुफ्ती अहमद रजा खान जिंदाबाद, अब्र रहमत तेरे मरकत पर गोहर बारी करे, हश्र तक शाने करीमी नाज बरदारी करे, फना के बाद भी बाकी है शाने रहबरी तेरी, खुदा की रहमतें हूँ ऐ अमीरे कारवा तुझ पर। मोहतरम सामीन, इहदिनस सिरातल, ऐ हमारे रब चला दे हमको सीधे रास्ते। तो रब ही ने बताया कि दुआ करो हमसे कि है हमारे रब हमें सीधे रास्ते पे चला दे। फिर रब ही कहता है कि हम तुम्हें ये भी बता देते हैं कि सीधा रास्ता कौन सा है और सीधे रास्ते पे चलने वालों का अंजाम क्या हुआ। सिरातल लजीना अनअमता अलैहिम, जो लोग सीधे रास्ते पे चले हैं हमने उन पर अपने इनाम और एहसान की बारिश की। तो हमने पूछा कि मौला जरा सा उनका नाम भी बता दे, उनकी लिस्ट भी दिखला दे, उनकी फहरिस्त भी दिखला दे, उनके चेहरे भी दिखला दे। तो फरमाता है मिनन नबीयीना,
वस्सिद्दीकीना वश्शुहदाई वस्सालिहीना उलाइकल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम। पहले क्या कहा? सिरातल्लज़ीना अनअमता अलैहिम, मेरे बंदो हमसे रास्ता मांगो उनका जिन पर हमने इनाम किया। तो हमने कहा जरा नाम भी बता दे, किन पर तूने इनाम किया? तो फरमाता है उलाइकल्लज़ीना, ये वो लोग हैं अनअमल्लाहु अलैहिम, जिन पर अल्लाह ने इनाम किया। मिनन नबिय्यीना, ये नबियों की जमात है। वस्सिद्दीकीना, ये सच्चों की जमात है। वश्शुहदाए वस्सालिहीना, ये शुहदा और सालिहीन की जमात है। वहसुना उलाइका रफीका, लोगों ये तुम्हारे कितने अच्छे साथी हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। और जो लोग इस राह इनाम व इकराम व एहसान से हट गए, वो या गुमराह हो गए या हमारे गजब की भट्टी में जलकर राख हो गए। इसलिए हमसे दुआ किया करो, सिरातल्लज़ीना अनअमता अलैहिम, रास्ता उनका दे दे हमें जिन पर तूने इनाम फरमाया, और गैरिल मग़दूबी अलैहिम वलद्दालीन, उनके रास्ते से मौला बचा लेना जिन पर तेरे गजब की बिजली कड़की और जो गुमराहियों के गड्ढे में गिरकर तबाह हो गए। आमीन या रब्बल आलमीन, हमारी दुआ को कबूल फरमा।